मित्रों, भयंकर राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोग 2024 में परेशान थे, अब 2025 में उनकी लॉटरी लगने वाली है। भयंकर तरीके से माला माल होने वाले हैं। इतना पैसा बरसेगा, इतना धन बरसेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 में अब इनका भाग्य 100 गुना इनका साथ देगा। बढ़ चढ़कर अब आपकी झोली खुशियों से भरेगी। जो काम 2024 में अटके पड़े थे, अब 25 में पूरे होने वाले हैं। ये 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत विधाता खुद लिखने वाले हैं। जाते जाते शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और बना देंगे धनवान। अगर 2025 में आपकी राशि भी इसमें शामिल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आप धनवान बनने वाले हैं। मित्रों, अक्सर मैं हर साल कई सालों से आप सभी के साथ अपने अर्ली प्रेडिक्शंस यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की चर्चा करता हूँ, जिसे आप भविष्य शिवानी का नाम देते हैं, और सटीक रूप से कोशिश करता आया हूँ। और कई लोग कहते हैं कि घटनाएं सच भी होती रही हैं, तो माता रानी के आशीर्वाद से। समय आ गया है मित्रों, सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, 2024 की विदाई हो रही है और 2025 में बस हम प्रवेश कर ही चुके हैं। 2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब मैंने आप सबको बताया था कि कोई बहुत बड़ी महामारी है, महाभारत युद्ध जैसे हाल देखे जा सकेंगे। और वही हुआ। तब दुनिया ने कोरोना का कहर देखा था। बताने की जरूरत ही नहीं, तो दिल थाम कर बैठे मित्रों, क्योंकि मानवता को हिलाने वाला साल है। एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगी। घटनाएं ऐसी होने वाली हैं जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाकर रख देने वाली हैं। इससे पहले कभी नहीं घटी। 2025 को हम अकाल का साल, युद्ध का साल, भूचाल का साल, महामारी का साल, विस्फोट का साल, बाढ़ का साल और कोई बड़ी विपदा का साल कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी। पृथ्वी पर तेजी से आबादी कम होगी। हमारी आंखें कोई बड़ी तबाही विटनेस कर सकती हैं, जहां बड़ी तादाद में जन और धन की हानि हो सकती है। कुछ देशों में यहाँ तक कि भारत में भी आबादी में यानी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आती दिखाई दे रही है। और एक खास चीज, आपने अभी तक बंधुआ मजदूर सुना होगा ना? अब दिमागी बंधुआ मजदूर बनने का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ऐसा जबरदस्त रेवोल्यूशन आएगा। टेलीपैथी के क्षेत्र में इंसान विकसित करेगा और एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगे। उनसे संपर्क कायम होगा तो ऐसी होगी कि इंसानों को बॉम्ब की तरह ह्यूमन बम्स बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध, और भी कई देशों में तनाव के मामले बढ़ेंगे और भी कई देशों में युद्ध की स्थिति बनेगी। सिर्फ रशिया यूक्रेन या इसराइल और हमास के बीच में नहीं, अन्य देशों के बीच में भी युद्ध छेड़ सकती है। और इंसानी जीवन की हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत कन्या लग्न में केतु की उपस्थिति और धनु राशि में चंद्रमा की मिलीजुली स्थिति के साथ होगी, जो आपके जीवन पर आपको निर्णय करके पुनर्विचार करने को प्रेरित कर सकती है। सूर्य के साथ चंद्रमा है धनु की उपस्थिति में, जो विशेष ऊर्जा का संचार करेंगे, लेकिन यह आपके जीवन में चुनौती की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो आए देखते हैं आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिल की धड़कनें थाम कर रखें, क्योंकि कई ग्रहों के इस बार विशेष रूप से 4 महापरिवर्तन हो रही हैं, जिससे दुनिया में जबरदस्त हलचल होगी या आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। करियर हो, आपके रिश्ते हो, आपकी मानसिक हालत हो, सभी बदलने वाला है। बेहद डराने वाला साल है। बुध की स्थिति 3रे भाव में मंगल के साथ, मंगल के घर में है, तो नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, इनके लिए अच्छे ना अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी। लेकिन संग और कठिनाई उतनी ही बनी रहेंगी। व्यापार से जुड़े लोग, विशेष का जो लोग शेयर बाजार में है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, इनके लिए लाभ का समय है। और विश्व स्तर पर देखें तो 2025 में भी 2020 जैसे कोरोना की ही भांतनी गुरु राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। 18 मई को 2025 में राहु शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो फिर ये समय फिर से कोरोना वायरस की तरह कोई नई महामारी के आने का खतरा बढ़ा देगी। इस जगह में महान भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों का समर्थन भी करूंगा, जिन्होंने पास्ट में कई सटीक भविष्यवाणी भी की है
और इस साल 2025 के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई पुरानी महामारी दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक होने वाली है, जिन्होंने पास्ट में कई सटीक भविष्यवाणी भी की है। और इस साल 2025 के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई पुरानी महामारी दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक होने वाली है। ये संकेत देती है कि यूरोप को एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ब्रिटेन और अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। वैसे 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रही हैं, तो साल की शुरुआत मलब नामक राजयोग से हो रही है और साल 2025 में यह मलब राज योग बनने से विशेष रूप से वृषभ राशि, धनु राशि और कर्क राशि वालों की किस्मत चमकेगी। अनुशासन, कड़ी डिसिप्लिन, मेहनत का साल है, ऑनेस्टी का साल है। हार्ड वर्क के प्रतीक शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर, और क्या होगा जब मीन राशि में प्रवेश होगा? जो इतने सालों से मकर राशि वाले यानी मेरी राशि वाले जो शनि की साढ़े साटी से गुजर रहे थे, तो साढ़े साटी से मुक्त होने वाले हैं। और जो मेष राशि वाले हैं उन पर साढ़े साटी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि पर शनि साढ़े साटी का अंतिम चरण होगा और मीन राशि वालों पर दूसरे चरण का प्रवेश होगा। तो जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई की राशि मानी गई है मीन, और इस राशि में गोचर करेंगे तो अध्यात्म बढ़ेगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति यहाँ बढ़ेगी। लोग मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करेंगे और गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ पर सोच समझकर नए प्रोजेक्ट्स, अच्छे स्कीम्स आपके लिए निकालने वाली है। और साथ ही साथ भ्रमित करने वाला साल है। ढोंगी और इंटरनेट बाबाओं, माताजी, फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट में वृद्धि होने वाली है, जो कि आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करके बस अपनी शक्ल चमका कर ओए हुए कर रहेंगे और आप भी ओए हुए करते रह जाएंगे। कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। समय का भारी बदलाव है, कमर कसकर तैयार हो जाए, क्योंकि राहु 18 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ लाएगा सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव, एक नया सामाजिक दृष्टिकोण। और यहाँ समय लोगों के अंदर अहंकार और घमंड भी पैदा करेगा। लेकिन सिंह राशि में जब केतु 18 मार्च को प्रवेश करेगा तो क्या है? सिंह राशि किसकी राशि है? सूर्य की राशि है, नेतृत्व की राशि है। तो लोगों में अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान बढ़ने से, अहंकारी होने से क्या होगा? परिवार टूटेंगे, फैमिलीज में डिटैचमेंट आएगी। सेवा वैराग का साल है। काफी लोग घर छोड़कर बाहर निकल सकते हैं या फिर घर में रह करके भी सभी चीजों से डिटैच होकर के मन उनका सब कुछ छोड़ देने जैसा हो सकता है। वही राहु जब मीन राशि से निकलकर कुंभ में गोचर करेंगे 18 मई को शाम 4:30 पर राहु को आप जानते ही है। जब मीन राशि से निकल करेंगे 18 मई को शाम 4:30 पर मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो तीसरे भाव की राशि, ये लोग नई चीजें सीखने के प्रति आकर्षित होंगे, गुरुओं की कद्र होगी और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे। छात्राओं का समय रहेगा और सामाजिक संपर्क और बोध गतिविधियों को बढ़ाएगा। लेकिन ये टाइम आपको अपने ऊपर सेल्फ ध्यान को अपने ऊपर केंद्रित रखना है, इधर उधर भटका नहीं है और अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाना है। स्पेशल 14 मई को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक समय होने वाला है, क्योंकि ये मौसम में बदलाव लाएगा, जलवायु में बदलाव लाएगा और तापमान खतरनाक तरीके से बदलेगा 14 मई के बाद। माफ कर लीजिए। और कहते हैं कि अक्टूबर में 2025 में तीसरी किस्म की जलवायु यह पृथ्वीवासी देख सकते हैं। मित्रों, बुरा साल तो है ज्योतिष से, लेकिन जब न्यू मेल जी में हम बात करें, लोग न्यू मेल जी को कैलेंडर कहते हैं, तो अंक 6 का साल है। महिलाओं का साल है सुंदरता, रोमांस, लव, सेक्स सभी का साल है। लग्जरीज प्राप्त करने का साल है। जो सुंदरता से संबंधित चीजें हैं, मॉडल्स है, एक्टर्स है, बॉलीवुड के एक्टर्स है, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेज है और भी है टॉलीवुड, जो भी है सभी का साल है। प्रेमियों का साल है, प्रेम संबंधों के लिए रहेगा, लेकिन घर भी उजड़ ना जाए। संबंधों का साल है, घर इस साल उजड़ जाएगा। घर परिवार से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। इनके काम करने वालों का जबरदस्त फायदा होगा। मित्रों, 2025 का जोड़ 9 भी बनता है और ग्रहों के सेनापति मंगल द्वारा शासित है। 9 टोकरिया और ऊर्जा का ग्रह है, तो इसका मतलब है दुनिया के नजरिए से बड़े बड़े कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है।
ज्यादा मैं बताऊंगा आगे दूसरे वीडियो में न्यूमेलॉजी संबंधित। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। बड़े स्कैम सामने आ सकते, खासकर महिलाओं हो, इससे बचने की जरूरत है। ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ एगी, सावधान रम। ऑनलाइन रिश्तों में नापरे मंगल कीर बहुत बुद्धिमानी से संभलना बता रहा है, आपको संकेत दे रहा है वीरता का साल है। जो लोग शांत और गंभीर होकर निर्णय लेंगे, मंगल की उस तीव्र ऊर्जा के द्वारा आप अपने आप को संतुलित कर देंगे। कुल मिलाकर 2025 बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। आप सभी को बता दूं कि मंगल का साल है, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ देशों में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, विशेष रूप से ज्वालामुखी विस्फोट कही पर अग्निकांड, भयंकर अग्निकांड कही खतरनाक बा, ये दुनिया के कुछ हिस्सों में तबाही मचा सकती है। और साल 2025 में आपको अभी से उपाय शुरू कर देने चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। एक तो शनि का गोचर बहुत कड़ा है, आपको हर शनिवार जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। पूजा करें। पीपल की पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं, काले कुछ को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। केतु दोष से मुक्ति के लिए हो उड़द हो करना चाहिए, इससे आपके गुरु मजबूत होंगे। गुरुवार के दिन आप चाहे तो स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी भी मिला ले। और कालों के काल महाकाल, इनका ध्यान से पूजन अवश्य ये करें। अपने घर में एक शिवलिंग रखे, हो सके तो पारद का शिवलिंग रखे और उसकी पूजा करें नृत्य नियम से। भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करे। माँ दुर्गा का भी पूजन करे। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल मिठाई का भोग लगाए, लाल पुष्प चढ़ाए। एक कामन उपाय, जो लोग अपनी राशि का हाल जानना चाहते हैं, तो अलग अलग राशियों के बारे में बता देता हूँ, आगे ध्यान पूर्वक सुने। मेष राशि वालों के लिए 2025 आपके लिए एवरेज साल है, और लेकिन आपको ये एवरेज से बेटर परिणाम देकर के जाएगा। प्राप्त करने में आपकी कमी रह सकती है, आपने मेहनत में कमी अभी तक रखी होगी, तो आपको बराबर परिणाम ना मिले। नहीं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश से विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो मार्च के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी मिडल ऑन ऑफ दी मई के बीच में आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखेगा। और इस साल आप अपने व्यवसाय को ग्रो करते हुए देख पाएंगे। फिर साल का जो दूसरा हिस्सा आएगा, सेकंड हाफ, इसमें आप सावधानी पूर्वक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आदि करते हैं तो करे। विद्यार्थी है मेष राशि वाले, वह इस बार बड़े ही निष्ठावान बनकर अध्ययन करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे। अगर आप मैरिज करना चाहते, आप अपनी जीवन साथी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखें। एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करके रखें। अपने क्रोध को, थोड़ा सा गुस्से को आप नियंत्रण में रखें। कुछ हद तक जो अफेयर्स वाले हैं उनके लिए हो सकता है इस साल। अगर कई सालों से आप रिलेशन में हैं, तो आपका रिलेशन डाउन जा सकता है। इन सब के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ये जो आने वाला साल है, इसमें आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या फिर आप देवी माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाई, शनिवार को पीपल की पूजा कीजिए। और कम से कम नवरात्र में कन्या पूजन आप अवश्य करें। बात कर लेते मित्रों, हम वृषभ राशि वाले दूसरी राशि है, और ये टाइम जो यहाँ आने वाला साल है, इस साल आपसे एक्स्ट्रा मेहनत, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो गुरु का गोचर होगा, आपको फाइनेंशियल रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो गुरु का गोचर होगा दिलाने के संकेत कर रहा है। और जो लोग विद्यार्थी है, उनके लिए भी एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल अच्छा रहने वाला है। जो लोग शादी विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। मैं बाकी और डिटेल में वीडियो के बाद में कोशिश करूंगा। आप सभी को दो और प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 नॉर्मल रहने वाला है। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा, लेकिन जैसा आपने अपने रिलेशन को दिया है, वैसा ही आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय का 2025 में पूर्ण फायदा उठाने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। आप गौ माता की सेवा करें, शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने, और 4 ग्राम पिछले साल से थोड़ा बेहतर रहेगा। 2020 से थोड़ा अच्छा रहेगा। 2025 और मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से आपको सपोर्ट देंगे, आपका गुड लक चलेगा। और इसके बाद
आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। थोड़े अच्छे परिणाम करने के साथ साथ धर्म हो, आध्यात्म हो, भगवान हो, सभी पर, अपने गुरु हो, इन पर निष्ठा रखें, तभी मानसिक शांति आपकी बरकरार रहेगी। अगर मानसिक शक्ति आपकी खराब हुई तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आपके काम अंधे पर आएगा और आपके पर्सनले ऊपर नीचे हो सकते हैं। अध्यात्म से दूरी बढ़ेगी तो चिंता बढ़ेगी। तो क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक करके रखना है। बृहस्पति का गोचर में के बाद आपको कमजोर परिणाम दे सकता है, थोड़ा सा आपके परिणाम में कमी कर सकता है। तो आपको विशेष रूप से थोड़े गुरु के उपाय करने चाहिए। जो लोग भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मिलाजुला साल है। देखा जाए तो आपने जितनी मेहनत की है उतना फल आपको मिलेगा। अगर बात करें हम लवरी की मैरिटल लाइफ की, तो दाम्पत्य जीवन हो या अफेयर हो, आपको मई तक आपका थोड़ा आपस और डाउन्स चलेगा। उसके बाद थोड़े से आपके रिलेशन में ठहराव आएगा। आपको बेस्ट क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस साल चांदी धारण करना है। विशेष रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से में आपको पहना है। नियमित रूप से कोशिश करें किसी धार्मिक स्थल पर जाए, कोई मंदिर जाए और अपने गुरुजनों की सेवा करें और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। कम से कम अगर हो सके कि तो 2-3 महीने में एक बार। जो अपंग जन है, नेत्रहीन है, उनको आपको कम से कम 10 लोगों को भोजन करवाना चाहिए। बात करते हैं मित्रों हम चौथी राशि यानी कि कर्ती की कर्क राशि वाले। आपको ये साल 2025 बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से, जिसमें आप फंसे हुए थे, तो आपको राहत मिलेंगे। आपको पिछली समस्याओं से निजात मिलेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आगमन होने वाला है। नई फुर्ती आपके अंदर आ सकती है। विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ आपको मिलता। समस्याएं आई पूरी तरह से दूर नहीं हुई होगी, लेकिन समस्याओं के कम होने से आपको राहत की सांस जरूर मिलने वाली है और मई तक आपको अच्छे लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मई के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी और विशेष रूप से जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या अपने जन्म के स्थान से दूर रहते हैं, उनको मई के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे और आर्थिक और पारिवारिक माह में भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आपको क्या करना है, थोड़ा समझदारी से काम लेना है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जागरूकता को बना करके रखना है। राहु का गोचर आपको पहले से कमजोर कर रहा है, बीच बीच में परेशानियां देता रहेगा, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी निष्ठा से और अपनी प्रेजेंस ऑफ मैन के साथ आप इससे पार लग जाएंगे। जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड है, अपनी मैरिज को लेकर के ऊपर नीचे चल रहा है, तो मई तक का समय तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए, उपाय करने ही चाहिए। किसी भी कंसल्ट से, मैरिज कंसल्टेंट हो या एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस हो, आपको लेकर के आप आगे बने, कुछ उपाय करें या आपके लिए बेटर रहने वाला है। जो विद्यार्थी हैं उनको मई के पहले अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर लीजिए। आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि मई के बाद जाकर के आपको थोड़ी सी परेशानियां होगी पढ़ाई लिखाई में, फोकस में। तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप पहले ही पढ़ाई का कंप्लीट कर लेंगे तो फोकस ना भी रहा तो ऑलमोस्ट आपकी पढ़ाई कंप्लीट पूजा करनी चाहिए और गुरुजनों की सेवा करे। बात कर लेते मित्रों हम 5वीं राशि सिंह वालों की। सिंह राशि वाले ये साल कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ा कमजोर, थोड़ा अच्छा, दोनों मिलाजुला साल रह सकता है। मार्च के महीने में शनि का गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा और मार्च के बाद आपको शनि देव परेशान कर सकते हैं। आपकी जो व्यापार है, व्यवसाय है, नौकरी है, इसमें परेशानियां दिखाई दे रही है, कठिनाइयां आती दिखाई दे रही है। हो सकता है अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है या कोई परिवर्तन की स्थितियां भी हो सकती है। हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े। आर्थिक मामले में भी ये साल सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हम लक्ष्मी माँ के उपाय करेंगे। आपको हमेशा बताता हूँ, बिल्कुल माता लक्ष्मी आपका सपोर्ट करेगी। आपकी ऑनेस्टी आपका सपोर्ट करेगी। साल की शुरुआत में भैती की दृष्टि धन के स्थान पर है, वही बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपको लाभ करवाना चाहेंगे। लेकिन आपके कामों में जो बाकी ग्रहों की वजह से कठिनाइयां आएगी, तो उसको पार करना आपका काम, उपाय करना आपका काम। आपके निजी रिलेशंस जो है, पर्सनल संबंध है, वह भी काफी के बाद बहुत दिन से मुश्किलें आ रही थी, वो थोड़ा मई के बाद अच्छे होने वाले हैं। जो लोग भी शादी विवाह करना चाहते थे, तो अनुकूलता है, समय हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए। अगर संतान नहीं हो रही थी,
तो संतान के भी योग बन रहे हैं आपके, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मई के बाद का समय अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या करना है, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाए। एक चांदी का टुकड़ा, चकोर टुकड़ा या लंबा टुकड़ा, आपको चांदी का सॉलिड टुकड़ा आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। समय समय पर आपको नारियल बहता हुआ पानी दिखे, अपने सिर के ऊपर से पार कर आपको एक नारियल बहती जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। मित्रों, बात कर लेते हैं हम छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आपके लिए एवरेज वर्ष कहा जा सकता है। न की बात की जाए तो न साल की शुरुआत से लेकर मार्च मंथ तक आपको अच्छे परिणाम देगा, बाद में आपको कमजोर परिणाम दे सकता है, परेशान कर सकता है। शनि देव तो नहीं मिलेंगे, तो आपको गुरु के उपाय भी करते रहने चाहिए। और इन सब के बीच बेस्ट बात यहाँ रहने वाली है कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो आपके परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शादी विवाह नहीं हो रहे थे तो समय अनुकूल होगा, आपको जरूर मिल जाएगी। स्वास्थ्य में भी आपको बेहतरी दिखाई देगी। राशिफल 2025 हम बात कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी है उनके लिए विशेष रूप से ये साल आपको, जो विद्यार्थी है उनको सक्सेस देकर जाने वाला है। आपको विशेष रूप से जो विद्यार्थी है उनको गाय की सेवा जरूर करें, गणेश जी की पूजा करें और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाए। बाकी उपाय पर्सनल लेवल पर चाहते हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण करके आपको उपाय करने चाहिए। बात कर लेते हैं मित्रों हम तुला राशि वालों की। अच्छा साल है आपके लिए और विशेषकर मई के बाद बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनने वाली है। मार्च अच्छा साल है आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी से संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वह और शर्फ होने वाली है। आप अब बेहतर योजनाएं बना सकेंगे। अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को आप अच्छा कर सकेंगे। विद्यार्थी हैं उनके जीवन में इतने दिन से जो कठिनाई आ रही थी वह दूर होने वाली है और जो बृहस्पति ग्रह का जो गोचर होगा मिडल ऑन ऑफ यानी 14 मई को होने वाला है, वह आपके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करने वाला है। आपका भाग्य जो दुर्भाग्य था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते रहे, गाइडेंस लेते रहे, यहाँ आपके जीवन में तरक्की का द्वार खोलेगा। विशेष रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन आदि में बैठ रहे हैं तो गुरु आपकी शिक्षा के मामले में मदद करने वाले हैं और आर्थिक मामले में गुरु के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। तो मिडल ऑफ में 14वां मई के बाद प्रेम, विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, सभी में आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। बस आपको मांस मदिरा, किसी भी तरह की अश्लीलता, खराब कैरेक्टर को साफ करके आगे बढ़ना है। आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। और आपको क्या करना है, मंदिर में, किसी भी मंदिर में गुरुवार के दिन भी आलू और हल्दी यहाँ मिला करके आपको दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं मित्रों हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि वालों की। आपके लिए मिलाजुला साल है, जहाँ एक तरफ मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता को समेट हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं मैं मन से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं एक तरफ दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से आपको नई परेशानियां भी मिलती दिखाई दे रही है। आपके विशेष रूप से पेट हो, आपके दिमाग हो, इससे संबंधित परेशानी अगर कई दिनों से चल रही थी तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। और गुरु का गोचर जो 14वां मई तक भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देगा। मई के बाद में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे। आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक आमदनी इफेक्ट हो जाएगी, आमदनी इफेक्ट रुक सी सकती है। तो मई तक का जो समय है या ठीक ठाक है, इसके बाद अनुकूल नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से विद्यार्थी के लिए भी, चाहे विवाह हो, सगाई हो, प्रेम प्रसंग हो, संतान हो, सभी के मामले में जो मई के पहले का टाइम है ये बेटर रहने वाला है। बाद में आपको उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से शनिवार को भेठा जल में आपको नारियल बहाना चाहिए। अपने सिर के ऊपर से वार के नमकीन चीजें आप गरीबों में बांटे, चांदी धारण करें और एक मुट्ठी धनिया आप गुरुवार को या फिर आप शनिवार के दिन में इसको आप बहते जल में बहाते रहे, देखिए थोड़ा कष्ट आपका कम हो जाने वाला है। बात कर लेते मित्रों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले 9वीं राशि
और कुछ कमजोर परिणाम आपको दे सकता। ये साल शनि का गोचर आपके लिए जहां पूरी तरह से अनुकूल है, तो मई तक जो बृहस्पति का गोचर है यह कमजोर रहने वाला है। इसके बाद मध्य के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके लिए अच्छा समय लेकर के आएगा और शनि का गोचर कमजोर कर देगा। तो इस तरह से ये दोनों जो प्रमुख गोचर हो रहे हैं, कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर आपको मिले जुले परिणाम दे करके जाएंगे। हालांकि पॉजिटिव परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से आपके चतुर्थ भाव में अपनी नकारात्मकता को, आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है उसको दूर कर देगा। आपके घर ग्रह से संबंधित परेशानियां दूर होंगी पॉजिटिव।